क्या मेरी एक आंख नकली है? क्या मेरी एक आंख आर्टिफिशियल है? क्या मेरी एक आंख मैंने नकली लगवाई हुई है? और ये पीछे गिरा सर के बल, ऊपर से सीधा नीचे सेन में गिरा। 4 दिन के लिए डॉक्टर ने कहा अगर ये 4 दिन ऐसे एक दिन भी सोया ये कोमा में चला जाएगा और फिर इसका बचना बहुत मुश्किल है। बिल आया था उस वक्त 35,000 यूरो का। हाँ ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। घर में बड़ा तमाशा हो गया है। कोको कमी बाहर निकाल रही है, बाहर निकल नहीं रहा। तो खैर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब भी हम ब्लॉग लगाएं वो डर के दरवाजा बंद कर दें कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू ब्लॉग आ चुका है। डर गया ये, डर गया ये, डर गया ही। चलो जी चलो, हम लेट हो रहे हैं। अम्मी का डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। अम्मी अभी तक मम्मी तो कब के तैयार है। अच्छा मैं कब का तैयार हूँ। चलो जी चलो चलो चलो, निकलो 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 निकलो। निकल चुके हैं अभी। चलें अम्मी? किधर चल तो रही है गाड़ी में और क्या मिले नीचे तो उतर के भागना शुरू कर। आज है अम्मी का डॉक्टर का टाइम, तो अभी उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं मिला फ्रैंक। अभी जाके अब पता चलेगा, क्योंकि 2-3 महीने बाद होते हैं ना सारे टेस्ट होते हैं सारा कुछ। फिर वो दवाई तो वही रहती है, लेकिन वो बस डॉक्टर चेक करते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अल्लाह करे सही होते हैं, अल्लाह के हुक्म से इस दफ़ा भी सही होंगे। डॉक्टर तो कभी भी नहीं खुश होते हैं ना। डॉक्टर कहते हैं अभी भी बेहतर हो सकता है। टीचर और डॉक्टर वो कभी नहीं खुश होते। तो भाई ये है यहाँ का हॉस्पिटल जिस पे अम्मी आती है। यहाँ पे भी जाके डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। आज अम्मी जान को क्या सुनाता है डॉक्टर कि अम्मी जान ने कैसे रखी हुई अपनी सेहत। आज होगा टेस्ट हो गए नहीं मतलब टेस्ट रिजल्ट आएगा ना टेस्ट का। चलो 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 चलो। माशाल्लाह कैसे सारे रास्ते सब कुछ पता है, मुझे रास्ते नहीं पता थे। मॉडर्न हो गई अम्मी है, आती रहती हूँ। वाह सारा पता है कैसे करना क्या है। मुझे इधर का कुछ नहीं पता। मैं इस हॉस्पिटल में कभी नहीं आया, वो ही आते हैं अम्मी के साथ हमेशा। तो वो अभी इंग्लैंड है तो इसलिए मुझे आना पड़ेगा। जी मैडम किधर जाना है? चलो जी हम इधर अभी आ गए। मैडम हमें ले आई हैं, इधर बैठना है जी। हाँ जी सारे रास्ते इस हॉस्पिटल के पता है, इतना आती हैं कोई वैसे कोई अपने प्राउड मियाँ के साथ। वाली बात तो नहीं, हॉस्पिटल के रास्ते पता। पता क्या तुम्हारे असल सारे डॉक्टर बार्सिलोना है, इसलिए तुम्हें इन हॉस्पिटल का पता नहीं है। हम लोग तो इधर ही आते हैं ना। मैं हमेशा बार्सिलोना मैं तो जाता हूँ। हर महीने 1.5 बाज़ दफ़ा तो 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा महीने में आती थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी टाइम से बेहतर है तबीयत। नहीं तो कोई ना कोई मसला रहता ही था। इतने मैं कहती हूँ जेबी और मैं ही आए हैं डॉक्टरों के पास हमारे घर। डॉक्टरों से याद है आज आपको सबकी डिमांड है, आप सबकी कि अपनी स्टोरी सुनो स्टोरी सुनो। तो आज हम घर जाके आपको हम अपनी आई ट्रांसप्लांट की स्टोरी सुनाएंगे। अच्छा ये कह रहे हैं सारे? हाँ सब कह रहे थे ना, मैं कहा चलो आज सुनाएंगे। अभी हम फारिग हो गए हैं हॉस्पिटल से। हाँ जी क्या हुआ? बड़ी खुश आ रही हैं। नहीं तू जो कह रहा था पता चलेगा कितनी शुगर। अब मफ़न खाती हैं ये खाती हैं। उसने कहा बिल्कुल सही है, शुगर सर थोड़ा सा गले का है कि वो सॉल्ट चेंज कर लो। वो हमने वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, सारा रिपोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और डॉक्टर ने बोला है कि आप जा सकते हैं कि जी वेट शेट भी कम हुआ है, वॉक का फ़ायदा नज़र आ रहा है, सब कुछ सही है। अब तो एनालिसिस सही ना हो हाँ। तो डॉक्टर जाना ही नहीं देता। जाहिर बात है। पाकिस्तान का या कहीं भी जाना हो ना इतने लॉन्ग टाइम के लिए भी, तो वो कहते हैं नहीं। तो इसने कहा नहीं, मैंने इसीलिए कहा पूछ लो कि भाई मसला तो नहीं। कहता नहीं कोई मसला नहीं, पेपर शेपर बना दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने इंसुलिन भी लेके जानी होती है सारा अब कुछ। सब कुछ क्लियर, अब जा सकते हैं। हाँ। और अब 19 तारीख का टाइम इंतज़ार करें इंशाल्लाह। उधर ना इस बार डॉक्टर हमेशा इनका ना मेरे ख्याल से वेट करते हैं, तो इस बार उसने नहीं किया। तो इस बार इनको पता था वेट कम हो, कहती वेट नहीं वो हर दफ़ा फिर डांटते हैं ना, तो मेरा वेट बढ़ा है तुम्हारा इतना। तो मैंने कहा मेरा वेट करो अब कम हुआ मैंने है। कहा इस दफ़ा तूने वेट नहीं किया, इस दफ़ा मैंने कम किया है। ऐसा खुद भी तो उठ के कहते हैं हाँ चेक कर लेते हैं। तो फिर किया तो कहते नहीं वहाँ कम हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह सेहत दे। अभी जी भाई साहब हम जा रहे हैं कहाँ पे? कॉफ़ी पीने। कॉफ़ी पीनी है अभी आपने? नहीं मैंने नहीं पी। कॉफ़ी पीने नहीं जा रहे। हम लोग इधर आए हुए थे तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा चलो इसी बहाने आप इधर आए हुए हैं तो जाकर कुछ चीज़ें भी ले ही आते हैं। तो नहीं हम कॉफ़ी पीने नहीं जा रहे। चले जाए। मैंने कहा चलो जो मेरे तो ऑफिस बंद है इस वक्त, मैं फारग हूँ भाई, मैं वेला बंदा, मैं फारग। मैंने क्या कहना है, मैं लेट हो रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, हांडी बनी हुई है, ऐसा है
सबसे बड़ा मसला होता है खाना बनाओ। भाई साहब अभी हम जा रहे हैं स्प्रिंटर पे, तो लेट्स गो इन एंड कुछ चीज़ें लेनी है वो लेते हैं। इनके इख्तियार देने हैं हमने। चलो कितनी सस्ती हैं ये चीज़ें। क्या कह रही हैं? ये देखो कितनी सस्ती सस्ती चीज़ें। इतनी सस्ती? वही ना, इतनी सस्ती सस्ती। कितनी सस्ती हैं? मैं कह रही बहुत महंगी है। खैर एनीवे गाइस, यहाँ से हमने सिर्फ सॉक्स लेनी थी। इतनी बड़ी दुकान फिर के सॉक्स लेके तो अभी लाइन में अब वेट करना पड़ेगा। लेनी सॉक्स थी हर इतनी देर वेट करना लाइन में पड़ेगा। वेट करते हैं, फिर जब बारी आती है तो फिर जाते होगी हमारी शॉपिंग यहाँ से। अब हम चलते हैं वापस। बहुत ज़्यादा शॉपिंग, इतनी ज़्यादा शॉपिंग। और इधर आए वैसे मैं कहा चलो यार मुझे लेनी थी तो इसी बहाने ले लेते हैं। थक तो नहीं हमें इतनी ज़्यादा शॉपिंग करके? चिप्स खानी है? ना ना भाई, आए आपको चिप्स खिलाएं शेरा। नहीं, हम गाड़ी जाके चिप्स खाए। शेरा चिप्स खाओगे? गले जलन हो रही काफ़ी पी के और मर रहे। पेप्सी पियोगे? वो शेरा वाला भी आजकल हर बंदा यही शेरा एक टिकटॉक पे मशहूर है ये। अभी हम चलते हैं घर, और घर चल के आपको बैठ के स्टोरी सुनाते हैं सारी जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। चल मर्सिडीज। बंदा भी है बहुत। आहो हमें घर लेके चलो मर्सिडीज। आहो आहो जी चलो जी, आगे से बोले। चेंज ऑफ प्लान्स, हम अभी घर नहीं जा रहे। इधर मुझे रेस्टोरेंट एक नज़र आ गया तो मैंने कहा चलो कोई बर्गर शर्गर खा लेते हैं, कोई पिज़्ज़ा शीज़े, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी। इधर हलाल रेस्टोरेंट है कापे से, ये पूरे स्पेन में काफ़ी मशहूर है। तो अभी इन्हीं पर चलते हैं, जाके इधर से कुछ ऑर्डर करते हैं। ये रेस्टोरेंट अभी जाके देखते हैं क्या क्या है इनके पास। ये रेस्टोरेंट है, चलो जी। अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया है, अब आके हम बैठे हैं देखते हैं। मैंने कभी तक मतलब बच्चों के लिए भी है, तंग नहीं होती ना, आराम से बच्चे बैठ जाते। तो मैंने इनका ऑर्डर किया है जिंगर मेन्यू। मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसे, जो सच्ची बात है। तो लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं। 690 का पूरा जिंगर मेन्यू ट्राई करके देखते हैं किस तरह का। ये है फ्राइज़, ये बर्गर। अच्छा इनको फ्राइज कहते हैं? जी फ्राइज़ कहते हैं। मैंने कहा शायद इनको फूड कहते फ्राइज़ तो खा ही सकती हैं ना, फ्राइज़ खा लेना। हैं, लेकिन वो तो कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। जो सर को ऐसे ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब है अच्छा, अच्छा है, ये अच्छा लगता है। टेस्ट अच्छा। बाकी अब हम कैमरे पे नहीं खाएंगे। नहीं क्यों? क्या कैमरे पे खाना है सारा? खाओ। नहीं बस बंद कर दें, ठीक है शुक्रिया। खा पी लिया, अब हम जा रहे हैं। अब सच्ची में घर जा रहे हैं भाई। मुझे को पता है कितनी बार हम बोल चुके हैं घर जा रहे हैं, पर अब सच्ची में जा रहे हैं। और पहुंचेंगे तो पता चलेगा। अभी भी तेरा किधर किधर रास्ते में ही प्रोग्राम देखना है चेंज कर लेते हैं। अब अभी आपके घर जाके स्टोरी सुनाते हैं। पक्का पक्का जा रहे हैं घर, जा रहे हैं भाग रहे हैं घर भाग। सुनानी है वो स्टोरी है। हाँ जी, हमारे टाउन में इतना कुछ है नहीं ना भाई गाइस, तो फिर हम जब इस टाउन में आते हैं तो इधर काफ़ी चीज़ें होती ये हैं। हमारा पहला टाउन। हमारा पहला नहीं, पहले के साथ वाला टाउन है। मतलब हम जहाँ पे रहते थे ना, वो मोंजोस है, तो उसके साथ बिल्कुल साथ कनेक्टेड था ये टाउन। तो इधर से आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाती थी। तो आपको मिलते हैं घर जाके और आपको सुनाते हैं स्टोरी जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। ओके बाय बाय बाय। किदा जी मैडम, की हाल चाल? ਵਧੀਆ ਹੋ, ठीक हो? ठीक हो। तो जी हुण असी करन लगे उधर हैं। देखना है या इधर देखना है? ओके जी, अब करते हैं, हम आपको बताते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा अभी ये बात करने का, ये वीडियो बनाने का। क्या मेरी एक आंख नकली है? क्या मेरी एक आंख आर्टिफिशियल है? क्या मेरी एक आंख मैंने नकली लगवाई हुई है जो सबको लगता है, जो सब पूछ रहे थे क्या हुआ? तो ऐसा पहले पता है क्या मशहूर होता था, जब लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था ना, लोग कहते होते थे बकरी की आंख लगाते हैं। तो याद है आंटी ने क्या कहा था, बकरी की आंख लगी है, ये वो वाली बात है। इसका जवाब है इस सब का कि बिल्कुल नहीं और बिल्कुल हाँ, बट अलग स्टोरी है भाई, मैं बताता हूँ। पर शुरू करते हैं। स्टोरी बताने से पहले आपको बताते हैं कि मेरी आंख का ट्रांसप्लांट करना क्यों पड़ा। मेन तो ये है ना कि बताना पड़ेगा कि पैदाइशी तो आप ठीक थे ना माशाल्लाह, बिल्कुल मतलब ठीक पैदाइशी ठीक पैदा हुआ था, बाद में ख़राब हुआ। हाँ, बाद में आंख का प्रॉब्लम हुआ, जब गिरे थे तो हुआ। अच्छा तो बताते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या।
कितने साल का होऊंगा मैं? 2 या 2.5 साल के होंगे। 2-2.5 साल के थे हम, छोटा बच्चा था मैं। तो मैं ना काबू आने वाला बच्चा ना था। काबू आने वाला बच्चा था, बहुत शरारती बच्चा था। तो भाई साहब हम जा रहे थे देखने अब्बू साहब को। अब्बू जा रहे थे काम पे, अब्बू काम पे जा रहे थे। 2 स्टोरी मंजिल बिल्डिंग थी। अब्बू ने नीचे अपना वेस्पा निकाला, घोंग घोंग स्टार्ट किया, और अब्बू वेस्पे पे बैठ के जाने ही लगे। मैं ऊपर से ऐसे ऐसे देख रहा था, अब्बू जा रहे हैं, अब्बू जा रहे हैं। और फिर अचानक मेरा पाँव फिसला। मैं वो जगह भी दिखाऊंगी जब जाऊंगी, जब पाकिस्तान जाएंगे दिखाएंगे। जगह भी दिखाऊंगी। मेरा पाँव फिसला और मैं टुस 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 टा नीचे ऐसे था। नहीं था। कैसे था मेरे को क्या याद, मैं तो गिरा हूं ना भाई। हाँ, ऐसे था कि ये जब जाते थे ना तो ऑफिस के लिए, तो ये ऊपर से देखता था, काम वाली इसको उठा के दिखाती थी कि वो जा रहे हैं अंकल। तो उस दिन पता नहीं कहीं बिजी थी, ये खुद ही जाके दीवार, मतलब ऐसे एक पीछे दीवार थी और बाहर की दीवार थी, तो पीछे वाली दीवार में ना थोड़े थोड़े सराख वो रखते हैं हवा के लिए, उसमें पाँव करके और ऊपर दीवार के, मतलब उस पर दीवार पे चढ़ के बाहर देख रहा था। मैं ऐसे करके ना, बच्चे जैसे देखते हैं छोटे बच्चे, बाहर देख रहा था। पता नहीं क्या हुआ, कोई बंदा ना उधर पास था ना इधर था। ये तो काम पे चले गए, ये तो निकल गए थे, और ये पीछे गिरा सर के बल, ऊपर से सीधा नीचे सेन में गिरा, पहली मंजिल में ना नीचे जाके गिरा। और मामू अंदर सोए हुए थे। मामू उठ के भागा, वो कह रहा, मैंने कहा कुछ हो गया जो इतने ज़ोर से आवाज़ आई। ये सीधा, और उधर बाल्टी भी लोहे की पड़ी थी, शुक्र है वो बाल्टी नहीं लगी। मामू उठा के ऊपर आया, हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, नीचे वाला वैसे ही गेस्ट के लिए बनाया हुआ था। मामू आया, मामू ने कहा ये ऊपर से गिर गया। मैंने कहा ये तो इधर था अभी। कह रहे इधर कहाँ था, मुझे बोल रहे कि तुमने ख्याल नहीं किया ये। अच्छा, मामू ने तो 1 सेकंड नहीं लगाया इसको लेके डॉक्टर के पास, और मामू डॉक्टर के पास पहुंचे। मामू, इसने ना ब्लू कलर का, मुझे याद है, लाइट ब्लू कलर का शलवार कमीज़ पहना हुआ था, उसमें ये उसी तरह ये उठा के मामू ले गए। जाने तक मामू की शर्ट भी पानी से भीगी, इतना इसको पसीना आया, क्या हुआ, इसके सर से पाँव तक पानी पानी जिस्म से निकलना शुरू हो गया, ऐसे पसीने में ना इतना ज़्यादा पानी। तो उधर डॉक्टर के पहुंचे, डॉक्टर को बताया, उसने फ़ौरन जो भी दवाई शवाई दी, इंजेक्शन लगाया। लेकिन उसने वो रात हम पे इतनी, मतलब परेशानी की रात थी। इधर पिंडी में तब वो सीटी स्कैन का था नहीं, बच्चों का कोई प्रॉब्लम था, वो कह रहे लाहौर ले जाओ, उधर होगा सीटी नहीं स्कैन, बचता है लाहौर ले जाओ। लाहौर ले जाओ, उधर सीटी स्कैन होगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन आज की रात अगर ये सो गया तो इसको होश नहीं आएगा, ये तकरीबन देखना। 2 दिन मुझे सोने नहीं दिया था, ऐसा ही कुछ था। और इतनी मुश्किल परेशानी हमें, मतलब, और हर कोई मेरे पे चढ़ाई कर रहा, तू किधर थी, तू किधर। ये भी ऑफिस से, बैंक थे, बैंक की जॉब करते थे, बैंक से भागते हुए आए, फ़ोन किया, बेचारे अभी पहुंचे ही नहीं थे, तो वापस आए, और सब घर वालों का मेरे पे रोला, हर एक, तू किधर थी। मैंने कहा मैं किचन में नाश्ता बना रही हूँ, मुझे क्या पता ये इनके। हालांकि वो जाते हुए दरवाज़ा बंद कर जाते थे, दरमियान में जो दरवाज़ा था, अभी भी उसी तरह, जब जाएंगे वो भी दिखाएंगे। तो एनीवे तो हुआ ही है कि डॉक्टर ने कहा नहीं बहुत मुश्किल रात थी हमारे लिए। तो डॉक्टर ने कहा नहीं बचता है लाहौर ले जाओ। चल दफा हो, बदतमीज। तो उसके बाद जी 4 दिन के लिए डॉक्टर ने कहा अगर ये 4 दिन या 3 दिन में से 1 दिन भी सोया, 2 दिन के 2 दिन का दिन था, 2 दिन पता नहीं 2-3 कितना, दिन का। तो ये कोमा में चला जाएगा और फिर इसका बचना बहुत मुश्किल है। तो मेरा हो गया था स्कल का बोन फ्रैक्चर। और हम सारे रात बैठे रहे, सब के इसको सोने ना दें बातों। अब ये बच्चा था, गनूदगी में जाए, और इतनी परेशानी हमने देखी। वो फिर उधर तो हमें पता नहीं चला पाकिस्तान में, हम जी पिंडी में दिखाते रहे डॉक्टरों को भी, इधर इमानत हॉस्पिटल है उसमें भी, और ब्रिगेडियर इफ्तिखार को भी, आई स्पेशलिस्ट हैं, दिखा दिखा के कोई नहीं। अब आपका बच्चे की बच्चा eyesight बनूदगी में weak चला गया, होगी। अब नहीं आपने बचाना था उसको। आई साइड वीक होगी। फिर जब हम स्पेन आए हैं ना, तब डॉक्टर ने बताया है कि ये जो गिरा था ना, उसकी वजह से इसकी आंख, मतलब वो जो नूर रोशनी आ रही है ना, उसमें एक डॉट सा चला गया। उसमें जो खून का ब्लड क्लॉट हो गया था। अब आगे तुम बताओ। हाँ उसमें मैं बताता हूँ, आगे बताता हूँ। तो उसके अंदर ब्लड क्लॉट हो गया था। ब्लड क्लॉट हो गया कि जो मेरी आंख के मिड के अंदर एक खून का तुपका से ऐसे से आके रुक गया या कुछ पता नहीं क्या हुआ, तो उसकी वजह से मैं ये उस आंख की मुझे डायरेक्ट नज़र नहीं आता था, साइडों से मुझे नज़र आते थे, पर सीधा अगर आप मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे अब
ब्लर नज़र आते थे, यहाँ बिल्कुल नहीं नज़र आते थे। तो फिर उसके बाद हम हुए 18 साल के, मैंने कहा कि अब इसका ट्रांसप्लांट करते हैं। तो फिर उनने तकरीबन 1 साल लगा के सेम मेरे आई कलर के मैचिंग आई ढूंढी। फिर उसके बाद सेम पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं जो डॉक्टर उनको पता होगा, सेम कुछ ब्लड का जो भी होता है वो सेम देखा। तो फिर एक बंदा जो था वो स्पेन में कहीं रहता था, वो फोत हुआ, तो उसने अपनी आँखें डोनेट की और उसने मुझे फिर वो आंखें दी, और एक आंख थी, आंखें नहीं दी। और तो 5 घंटे के 6 का ऑपरेशन था, बहुत लंबा ऑपरेशन था। बहुत लंबा तो ऑपरेशन। ऑपरेशन का इसने तो मुझे बहुत ही तंग किया भाई इस बच्चे ने। और भी बहुत सारे मेरे साथ हुए। मेरा सर फटा, मेरा जब मैं डॉक्टर ने कहा ना इसके सर पे कोई चीज़ नहीं लगनी चाहिए, उसके 5 महीने बाद मेरा सर फट गया। फटा किस लिए इससे पूछें, वो भी आपको फिर कभी सुनाएंगे, बट अभी आए क्योंकि इतना शरारती था, काबू तो आता ही नहीं। और सारे घर वाले बेचारे इसके इर्द गिर्द के और ये फिर गिरे ऐसा- ना, ये ना हो। और फिर ऐसा हो गया कि मेरा ये हाल था उस वक्त कि कोई मुझे इस तरह करके सर पे ऐसे हाथ भी लगाता था ना, मैं बेहोश हो जाता था। तो कितने महीने तो इस तरह चलता रहा, ये छोटे होते की महीने बात नहीं, है। काफी टाइम चलता रहा। तो खैर एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतनी लंबी नहीं, मैं बहुत सारे मेरे साथ किस्से हो चुके हैं, पर वो किस्से बाद में हमजा कहते हैं शरारतें ये करता था, तो इसे तो हम कुछ कह नहीं सकते, मार उसको पड़ जाती थी। इसको तो हाथ किसी ने लगाना है तो ये तो गए नीचे भाई साहब और बेहोश। इसलिए मैं बचपन में मुझे मार बहुत कम पड़ी है। पड़ी ही नहीं तुझे, तो किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। तो फिर क्या हुआ, फिर डॉक्टर ने वो आंखें ढूंढी, आंख मिली, फिर वो आई आंख। फिर 1 साल बाद उनने मुझे बुलाया, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ 5-6 घंटे का। फिर उस ऑपरेशन के बाद सबसे मुश्किल काम होता है रिकवरी काम। 1 महीने के लिए ना मैं टीवी देख सकता था, ना मैं बाहर रोशनी में जा सकता था, ना ना फोन मैं यूज फ़ोन यूज़ करना। कर सकता था। मुझे बस अपने रूम में लेटे रहना होता था। उसकी वजह से मतलब कोई भी, मैं बाहर नहीं निकल सकता था रोशनी तक। मैं 1 महीने से ऊपर तक मैंने सूरज नहीं देखा था, चांद भी नहीं देखा था। तो वो सबसे मुश्किल काम था, उसमें बंदे के लिए बहुत मुश्किल और हो इसने जाता है। बड़ा मतलब ये हमें नहीं लगता था कि ये इतनी पाबंदी करेगा कि ना फ़ोन यूज़ किया, टीवी भी नहीं यूज़ किया, लैपटॉप कुछ भी नहीं, कि पूरा महीना बड़ी मतलब हमें टेंशन थी। पर कौन रह सकता है इतनी सब चीज़ों हाँ के वही बगैर? ना। कोई भी आप देखो ना, टीवी ना कोई एंटरटेनमेंट, कोई कुछ नहीं। महीना सबसे मुश्किल महीना था वो, और उसमें बहुत कुछ हुआ भाई, डिप्रेशन ये वो सब कुछ सब हो गया। तो फिर 1 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना शुरू हुआ। फिर काफ़ी साल लगे आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी करते करते नहीं ये महीना तो रहा ना इस तरह। फिर के इसके बाद ये बेड से नहीं निकलता था, मतलब इतना ये आदी हो गया और डिप्रेशन में चला गया, जो कहे नहीं बेड में हर वक्त बेड में घुसा रहे, ये वो। मैंने कहा ये तो बड़ी 1 मुश्किल महीना है। मुझे बेड में गुजारी रखा है, तो फिर मैं बेड में ही रहूँगा ना। वही ना, फिर ये बेड से नहीं निकलता, फिर हमने इसको बेड से बड़ी मुश्किल से निकाला। मैं कहता था मुझे हर चीज़, खाना भी बेड पे दो, सब कुछ बेड पे, मैं बेड पे ही सही हूँ, सुकून में, मैं उधर ठीक हूँ। तो खैर उसके बाद वो रिकवरी हुई। तो बस देखें, एक नेचुरल चीज़ है कि रिकवरी उस सेंस में कि आप काफ़ी बेहतर है, बट अभी भी कुछ भी हो, कुछ भी चोट लगे, सबसे पहले उस आंख के ऊपर स्वेलिंग सबसे जल्दी हो स्वेलिंग आ जाती जाती है। है। और ये स्टोरी भी इसी तरह शुरू हुई कि पिछले कुछ दिनों कुछ एक मसला हुआ, तो उसके साथ थोड़ी स्वेलिंग हुई, तो लोगों ने कहा कि हमें बताएं क्या हुआ, तो उस वजह से ये स्टोरी बाहर निकली अभी। तो बस उसके बाद सारा ट्रांसप्लांट हुआ। क्योंकि अच्छा, जरा सी ट्रांसप्लांट डस्ट हुआ, पड़े तब भी हो जाता है। हाँ ट्रांसप्लांट हुआ। तकरीबन इधर के जो बिल आया था उस वक्त 35,000 यूरो का। हाँ, और मज़े की बात देखें, गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी हमारे से नहीं लिया, सिर्फ हमें बिल भेजा कि देखो हमने तुम्हारे पे इतना लगाया। और बल्कि इसके साथ 2 और बच्चों के वो दिए थे, किसी पार्क के टिकट। और पोर्टावेंतूरा यहाँ पे ना इस तरह जैसे डिज्नीलैंड है, तो मतलब उनने 2 टिकट भी दिए। जब सही हो जाएगा तब लेके जाना। अब भी ये डस्ट वाली जगह, धुएं वाली जगह ज़रा सा जाता जाए ना, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ देखो अल्लाह ताला की कुदरत, कहाँ ये 2 साल का पाकिस्तान गिरा, कहाँ स्पेन में वो बंदा था, फिर उसने देनी थी आँख, और किस तरह वसीला बनता गया ना। नहीं तो पाकिस्तान में तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता बंदा। एक दिन नहीं हमें तकलीफ़ हुई, कोई ये मसला हो गया, लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, करम है कि कभी ख़राब नहीं आँख हुई, कुछ नहीं। लेकिन जो मसला है वो तो है। तो अभी ज़रा सा भी इसे बुखार हो, कुछ भी हो इसकी बॉडी में, स्वेलिंग उस आँख पे हो ये जाती बात है, है। फिर नेचुरल चीज़ तो नेचुरल होती है। लेकिन पता नहीं चलता, कलर भी नहीं पता चलता अगर मैं कि किसी सेम को भी कलर ना बताता, आप लोगों को इतने टाइम से पता चला, नहीं पता चला। नहीं, पता चल खैर, सेम कलर है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि देखें, मतलब ये सब हुआ। और उसके अलावा भी मेरे इतने कोई ऑपरेशन हुए हैं। तो मेरा तो बचपन 19-20 साल में आके मेरे ऑपरेशन होना बंद हुए हैं। मतलब इतने कोई मैंने ऑपरेशन गुजारे हैं, कभी किडनी स्टोन्स, कभी कुछ। और सर फट फट के इतना फट जाता था, और इतना ब्लड निकल रहा होता था।
वो बेचारा डॉक्टर और उनको हाथ पांव पड़ जाते थे, उन्हें इतना भी नहीं टाइम मिलता था कभी मेरे हम वो कर लें, मैं सुन कर मैं लें। आपको गिनवाता हूँ मेरे साथ हुआ क्या क्या है। मेरी ये उंगली अगर आप देखें तो इस पे मेरी उंगली के पूरे गोश्त लड़ा, इस पे स्टिचेस लगे, मेरी चिन पे स्टिचेस लगे, मेरा सर फटा हुआ है, मेरी चिन फटी हुई है, मेरी उंगली पूरी एक कटी हुई थी। और उसके बाद आई ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी का ऑपरेशन हुआ, वो किडनी स्टोन्स का। स्टोन था ना। पर ऑपरेशन तो स्टोन का भी होता ही है ना। हाँ वो तो। किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद इसलिए मेरा बड़ा बेचारा बच्चा ना मेरा कहने का मकसद मेरा ये है कि मेरा बचपन पूरा ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स में गुजरा है। मतलब मैं हर रोज़ तीसरे दिन हॉस्पिटल होता था, वहाँ पे ये हाल था कि वहाँ पे डॉक्टर्स नर्सेज सबको मैं जानने लग गया था, इतना मैं हॉस्पिटल रहा हूँ। दिया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये हुआ, ये सब हुआ। अभी और भी बहुत है, फिर अब इतना मैं नहीं बता रहा इस वीडियो में। तो अभी इतना ही जब बहुत है। आई ट्रांसप्लांट की बात हो रही है वो बताया, तो फिर हाँ ऑपरेशन हुआ और फिर नई आंख लगी और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चल रहा है। उसके बाद ये पढ़ाई में हर चीज़ में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐनक नहीं लगी हुई, कुछ नहीं इस तरह के भाई कोई नज़र का मसला हो और या मैंने कुछ। ग्लासेस पहनी है बचपन में। मैं 5 साल का था, मुझे ग्लासेस शुरू हुई हैं। नहीं 2 ढाई, जब तू गिरा उसके थोड़े टाइम बाद ही लग गई। अच्छा चलो और छोटा कर लो, 3 साल का था मैंने ग्लासेस शुरू हुई हैं। 3 साल से लेके 20 साल तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ग्लासेस नहीं उतारी। मतलब रात को सोने वक्त उतारनी होती थी, उसके बाद मैंने नहीं उतारी। बट उसके बाद से अभी ग्लासेस नहीं पहनता मैं। अभी मुझे हैं बट अभी मैं इतनी यूज़ नहीं करता, अभी इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस ये स्टोरी थी। मैंने कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं आ रही, मैंने हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया। मैंने हमेशा अपने आप को बोला कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं इससे भी निकल आऊँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। और मतलब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल नॉर्मल एक ज़िंदगी जी रहा हूँ। सब कुछ है, क्यों? एक तो विल पावर, एक अल्लाह की तरफ से भी, अल्लाह ने ज़ाहिर बात है अल्लाह ने शिफा दी, और तीसरी माँ बाप की मेहनत कि माँ बाप ने इतना प्यार मोहब्बत दिया, इतना ख्याल रखा, और चौथा मैं खुद बहुत अच्छा हूँ। कमरे में जब इसे शिफ्ट किया ना, लेके आए तो इसकी टांगे मतलब ऐसे रेड, कुछ हाथ फोटोज हैं, मैं साथ साथ आपको हाथ दिखाऊंगा। रेड, और मैं रोने लगी तो ये मुझे चुप करवा रहा था लेटा हुआ। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरा ये 6 हालत था, घंटे के मैं बाद ऑपरेशन के बाद जब रूम में शिफ्ट किया ना, तो जाहिर सी बात है हर माँ के तकलीफ होती है, और जो 6 घंटे हमने गुजारे किस तरह गुजारे वो पता होता है, हर माँ बाप को पता होता है अपनी औलाद के लिए इतना ही परेशानी मैं होती उल्टा है। मैं तो कुछ मुझे नहीं कह रहा होता। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। तो डॉक्टर और नर्सें हंस रहे। तो जब मैं आपको क्या? स्टोरी सुनाई था कि मेरी उंगली ये कट गई थी, तो हाँ। जब मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना मेरी उंगली ये कट गई थी, तो मैं गया तो मेरी कज़न ना मेरे साथ गई, तो अब वो उधर मैं गई ना और मेरे साथ वो थी गाड़ी में ना, तो वो कह रही मैं लेके बैठती हूँ आप चलाएं। उसकी स्टिचिंग कर रहे, सारा गोश्त पूरा लटका हुआ, सब कुछ लटका हुआ उंगली का, सारा अंदर से हड्डियाँ नजर, नाखून तक इधर से ऐसे उतर गया था। पहले हमने एक और डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा CMH ले जाएं जी, है नहीं इधर नहीं बचता है। है, CMH ले चल दफा हो। नहीं, उसने कहा उंगली नहीं बचेगी, डेड हो गया है सारा गोश्त, आप CMH ले जाओ। तो मैं और वो और आप तीनों ही गए, CMH ले गए। जैसे ही CMH गए सारा वो करके, उसके बाद जैसे ही वो लेके जा रहे थे अंदर, तो मुझे कहती आंटी आप बाहर ही रहें, आपके मतलब इतनी इसकी उंगली की हालत ख़राब है, आपको कुछ हो जाएगा, बाहर ही ठीक है। मैंने कहा नहीं मैं जाती हूँ साथ, तुम बैठो। कह रही नहीं नहीं मैं जाती हूँ भाई, आप बाहर ही बैठे। मैंने कहा अच्छा। डॉक्टर मुझे उधर इंजेक्शन लगा रहा, ऐसे कह रहा दर्द, मैं कहा नहीं नहीं आप लगाओ, टेंशन ना लो। मैं ऐसे उसके साथ चिल होकर बातें कर रहा। तो उधर देखा हमने, मेरी कज़न नीचे ज़मीन पे गिर के बेहोश होगी। नहीं, जब वो स्टिचेस लगा रहे थे ना, उसने देखा ना, तो फिर डॉक्टर आया, कह रहा जमाल के साथ कौन है? मरीज से ही है, ਤੁਹਾਡੇ मरीज ਦੇ कह ਨਾਲ रहा अलग है। जमाल के साथ कौन है? मैंने कहा मैं हूँ उसकी मदर हूँ। कह रहा जी जो वो साथ थी वो गिरी हुई है अंदर, हमने उठा के बेड पे लिटाया है, तो आप अंदर आए। फिर मैं अंदर गई, मैंने कहा तुम्हें क्यों? कह रही इतना ब्लड था और इस तरह वो स्टिचेस लगा रहे, तो मेरे तो दिल को कुछ हो गया, मैं गिर गई। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो भी होता है अल्लाह शिफा देता है, वह हिम्मत अपनी रखो हमेशा। जो भी इन चीज़ों से किसी से गुजर रहा होगा उसके लिए पैगाम है, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, अपना ख्याल रखा करो, बाकी कोई मसला नहीं। उसी के साथ आज का ब्लॉग हम करते हैं। सबका बहुत शुक्रिया स्टोरी सुनने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम आपको मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, बाय बाय। और लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स ढेर किया करें कि बिल्कुल नहीं करते, जब आपको कहते नहीं आप करते नहीं हैं, तो थोड़ा सा ना ख्याल करें, लाइक कमेंट्स ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर शेयर देना। करें, और फ्रेंड्स फैमिली में वीडियो को शेयर करें। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।